हेलो बच्चों, कैसे हो। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों आज स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो सबसे पहले बात समझनी कि हमारे पास में बच्चों की रे ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है ना, ये रे ऑफ लाइट क्या होती है उसको समझ ले। रे ऑफ लाइट कुछ नहीं है बच्चों हमारे पास में, ऐसे समझो कि ये सिर्फ एक एरो है। रे ऑफ लाइट सिर्फ एक एरो है बच्चों, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, रे ऑफ लाइट क्या है बच्चों, एक एरो। इट इज एन एरो which is indicates the direction of light, डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब आपके रूम में लाइट है, अब आपके रूम में लाइट में किस दीवार से किस तरफ की तरफ लाइट इधर जा रही इधर जा रही इधर जा रही, आप ऐसे उसको आप देख थोड़ी सकते हो लाइट को। अब हमें लाइट के बारे में अध्ययन करना तो पता होना चाहिए कि लाइट की डायरेक्शन क्या है, लाइट किधर से किधर जा रही है। ठीक है ना, तो लाइट की डायरेक्शन को इंडिकेट्स करने के लिए हमने एक एरो यहाँ पर बनाया है बच्चों, और इसी को हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, रे ऑफ लाइट। कुछ नहीं होता रे ऑफ लाइट, एक एरो होता है जो ये बताता है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर देखें तो लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो लाइट अभी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो एरो हमें यहाँ पर ये बताएगा कि लाइट किस डायरेक्शन में बच्चों जा रही है। ये होता है रे ऑफ लाइट। अब यहाँ पर एक फिनोमिना है जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो हम समझते हैं। हम यहाँ पर पहली बात तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर लाइट गिराई जाए तो लाइट आर पार ना जाए, है ना, लाइट टकराए टकरा के वापस आ जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, बिल्कुल स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर हम लोग लेंगे बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने बिल्कुल स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर ले लेते हैं कि देखिए कुछ इस तरीके का, ये हमने ले लिया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बिल्कुल, और इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट हम कराएंगे। ठीक है ना, ये बात समझे। ठीक है ना, जैसे अपने घर पे मिरर होता है ना, आपका मिरर जिसमें आप फेस देखते हो, अपनी इमेज देखते हो, वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर एक सरफेस यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब इसके ऊपर लाइट गिराई गई, मतलब ये आई, देखिए लाइट इधर से आई है। ठीक है ना, तो ये लाइट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब ये जो चीज है हमारे पास में, इसको बोलेंगे बच्चों इंसिडेंट रे, है ना। ये क्या अपने पास में, दैट इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे सरफेस पर टकराई, मतलब लाइट यहाँ पर इस तरीके से इस सरफेस पर कुछ ऐसे टकराई होगी, कुछ एंगल पर टकराई होगी। अब इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है जहां पर रे टकरा रही है सरफेस के ऊपर, तो हम इस पॉइंट पर एक नॉर्मल को ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों। इस पॉइंट पर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे कि नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल इस सरफेस के, इस तरीके से। ठीक है, ये एक नॉर्मल है। ये नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है बच्चों। नॉर्मल का मतलब भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के। जैसे अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे उसके बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर पर ये एक सरफेस है वो ड्रॉ किया गया है। और जो आपकी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ यहाँ पर देखिए एक एंगल बना रही है। इस एंगल को आप लोग आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई इंसिडेंट एंगल आपके पास है। अब आई है, लाइट आई है, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, टकराएगी, टकरा के वापिस जाएगी। ठीक है ना, तो लाइट यहाँ से टकराई और टकरा के वापिस चली जाती है। इसको हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बोलेंगे इसको हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रही है ये है आपकी बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये वो रे ऑफ लाइट है जो सरफेस से टकरा के वापिस रिफ्लेक्ट होके चली गई है, वापिस उसी मीडियम में चली गई है। तो ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट का टकरा के वापस मुड़ जाना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बच्चों। क्लियर पॉइंट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मेरी बात सुनो। इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट, ठीक है, फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझना बात को आप, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट इज टर्न बैक into the same medium, into the same medium। तो लाइट होती है वापस में उसी मीडियम में टर्न बैक हो गई, जिस मीडियम से आई थी उसी में टर्न बैक हो गई है, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे बच्चों। आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बताया क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है, ठीक है, जिसमें लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापिस उसी मीडियम में मुड़ जाती है। इफ a ray of light falls on the reflecting surface, then it is turned back into same medium। This phenomena is known as a reflection of light। इसी को हम लोग बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है ना। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब एक बात और है जो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर दो लो हैं और एक मैं यहाँ पर छोटा सा नोट बताऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेके, जो आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर दो लो हैं बच्चों, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को लेके यहाँ पर बच्चों दो नियम हम लोगों ने बनाए हैं। वो दो नियम क्या हैं वो आपको बताते हैं। किसके नियम बच्चों में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लो अपने पास में हैं बच्चों यहाँ पर। ओके, तो पहला लो तो ये कहता है बच्चों, पहला लो ये कहता है बच्चों, सुने, पहला लो तो ये कहता है कि आपकी एक तो है इंसिडेंट रे, आपको दिखाई दे रही होगी, एक तो है इंसिडेंट रे, एक है बच्चों नॉर्मल, एंड एक है हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब एक प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये किसी भी सरफेस पर टकराने के लिए इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और बिल्कुल बीच में क्या होगी बच्चों हमारे पास में नॉर्मल होती है। ये बिल्कुल एक प्लेन में लाई करते हैं, बिल्कुल एक सीध में होते हैं। ये नहीं रे ऑफ लाइट ऐसे आई, रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई हो या इधर चली गई हो, ठीक है, ये बिल्कुल एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं बच्चों, ठीक है ना। पहला लो तो ये है, और सेकंड जो लो है वो है बच्चों हमारे पास में, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं बच्चों, ये है दूसरा लो, ये है बच्चों कि इंसिडेंट जो एंगल होता है, जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है वो हमेशा ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल।
यानी कि एंगल आई है और एंगल जो आर है वो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दो लॉ हैं अपने पास में बच्चों, आपको पता होने चाहिए। हाँ, एक मैं छोटा सा यहाँ पर आपको नोट बताता हूँ। अभी अभी आपने देखा बच्चों कि जैसे कोई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कोई लाइट आई, ठीक है, टकरा के यहाँ से चली जाएगी। ये हमारे पास में एक रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। तो हमारे पास में बच्चों ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये नॉर्मल था, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, जो लाइट आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डाली है उसके पास एक वेवलेंथ होगी। मान लो इसकी वेवलेंथ है लैम्डा और लैम्डा 1 है, और या लैम्डा ही हम मान लेते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू है, और इसकी यहाँ पर स्पीड जो है वो मान लेता हूँ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ वही मिलेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ वही मिलेगी। हम फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, एफ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंसिडेंट रे जो है हमारी उसकी वेवलेंथ कितनी मानी है आप लोगों ने, यहाँ पर लिख देता हूँ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एफ है और स्पीड है सी। तो रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड वही मिलेगी, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। ये पॉइंट याद रखें आप लोग, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में वेवलेंथ ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी और स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता है। वो रिफ्लेक्शन में चेंज होंगे, वो हम बात करेंगे बाद में। क्लियर है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बात करता हूँ, इफ ए रे ऑफ लाइट, सॉरी बच्चों, इफ रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट on the reflecting surface, अगर हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सवाल है। अब यहाँ पर कोई भी आप सरफेस लग सकते हो, उसके ऊपर हम लोगों ने एक, देखिए ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने ले लिया। अब इसके ऊपर कोई इंसिडेंट रे आई बच्चों इस तरीके से, और बिल्कुल नॉर्मली आई है, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मली आई है, ठीक है। ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका है और उसके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट को बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी, है ना, और आर की वैल्यू क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी एंड आर की वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो आई की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर वो होगी हमारे पास में 0, एंड आर की वैल्यू भी जो होगी वो होगी 0। क्योंकि देखिए ये मान लो कोई सरफेस होता, ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब रे ऑफ लाइट ऐसे आती मान लो कोई, तो ये आई होता ना अपने पास में नॉर्मल के साथ। अब ये रे ऑफ लाइट तो बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट हो रही, नॉर्मल के लोग हैं, तो आई भी 0 होगा, आर भी 0। आर 0 होने का मतलब रे ऑफ लाइट आएगी, टकराएगी और टकरा के उसी पाथ से वापस चली जाएगी। आई टकराई, वापस उसी पाथ से वापस टर्न बैक हो जाएगी लाइट, ठीक है। ये सवाल था, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आपके पास में, इसमें भी क्या है, वही सवाल है मेरा, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ आई एंड आर, ठीक है। आई और आर की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जैसे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आपके पास है इस तरीके से आई है, ठीक है। देखिए ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों, ये इंसिडेंट रे ऐसे आई है। अब मैंने कहा कि ये जो एंगल है बच्चों ये है 50 डिग्री का, तो आई की वैल्यू कितनी होगी और आर की वैल्यू
कितनी होगी। तो आई की वैल्यू तो सिंपल सी होगी बच्चों, क्या हो जाएगी आई की वैल्यू और क्या होगी आर की, चला चेक करते हैं। हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना चाहिए बच्चों, एक नॉर्मल ड्रॉ हमें करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। और हम लोग जानते हैं बच्चों की नॉर्मल के साथ में, है ना, नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, यही तो आई होता है। और ये आप लोग देख रहे हो कि ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। मतलब आई प्लस 90 बराबर कितना है, 50 है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 90 माइनस 50, 40। आई आर है तो रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये एंगल आर होगा, तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी, 40। क्यों, क्योंकि आई और आर आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बिल्कुल बेसिक था, ठीक है बच्चों। तो बाकी बात करते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।